परमजीत सिंह पंजवार, उसको लाहौर में आज मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है। इंडियन रॉ ने एक यहाँ पे खालिस्तान लीडर को जो मारा है, सरदार इनको परमजीत सिंह पंजवार, जिनको मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था। भारत के ये जितने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? या हमारा जीना हराम हो गया है, बाहर निकल नहीं सकते, 2 मिनट मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, एक सीधी गोली, जवानों की लाशें, जवान बच्चियों के साथ बेहरमती के सलूक, कपड़े फाड़े जा रहे हैं यार इस शहर के अंदर। आज की दुनिया में सफारती अहमियत उनकी होती है मैडम शेख जो मुआशी तौर पर मजबूत हों। उस मुल्क की इज्जत क्या जो भिखारी हो। अपनी मुआशी हालत देख लें, कभी कोई मुल्क रह गया हो जिससे हमने कर्जा ना लिया हो। FATF की फाइलों से अभी निकले हुए ज़्यादा दिन नहीं गए, अब लगता है कि वापस ये FATF में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये एक दिन ऐसी भी खबर आए कि क्लिफ्टन टाउन के अंदर भी कोई शख्स को अज्ञात लोग बाके मार जाए। हुआ यह है कि एक फ्लाइट, पाकिस्तान की फ्लाइट जो कि इंडिया की एयर स्पेस में तकरीबन मेरा ख्याल है 10 मिनट तक वहां पर रही है। मैडम शेख उनके ये भी हम कहाँ बिलावल भुट्टो और दुख की बात है कि विजय शंकर ने जब या जय शंकर ने जब उन सर्विस शुरू की थी तो बिलावल पैदा भी नहीं हुए थे। आप किस लिए भीख मांग रहे हो? मैं कह रहा हूं 5,000 अरब डॉलर के मालिक हो आप इस तरफ आइए, भीख मांगने की क्या जरूरत है? पहले एक भिखारी था, भिखारियों की बारात चल रही है पूरे दुनिया में। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान के लाहौर शहर से एक बड़ी और इंटरेस्टिंग घटना हम सबके सामने आ रही है, जहां अननोन गनमैन्स ने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया है और इस टेररिस्ट का नाम था परमजीत सिंह पंजवार। और दोस्तों ये टेररिस्ट खालिस्तानी कमांड फोर्स का चीफ था, जिसके पीछे हमारी भारत के काफ़ी सारे डिफेंस फोर्सेस और स्पाई एजेंसी लगी हुई थी। और दोस्तों इस टेररिस्ट का हत्या कल सुबह ही पाकिस्तान में हुई है, जब ये वॉक करने के लिए अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकला था पाकिस्तान के लाहौर में। दोस्तों ये घटना के बाद भारत को 2 बड़ी कामयाबी मिली है। पहला ये है कि भारत के खिलाफ एक टेररिस्ट जो भारत में अशांति फैला रहा था उसकी हत्या हो गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का दोहरा व्यवहार भी हम सबके सामने आ गया है। आपको याद होगा जब बिलावल भुट्टो SCO की मीटिंग में आए थे तब वे भारत पर टेररिज्म का आरोप लगा रहे थे। दुनिया के सारे और बड़े से बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में ही दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भट्टी साहब, आप किस हद तक ठीक समझते हैं या तनकीद करेंगे जिस तरह से बिलावल साहब ने जाके पाकिस्तान का मुकदमा रखा है SCO के प्लेटफॉर्म के ऊपर? मैडम शेख आपके सवाल 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है सवाल। पहला कि हमारी सफारती पॉलिसी या हिकमत अमली। तो मैडम शेख आप मुझे बता दीजिए कि हमारी कोई सफारती सतह है, हमारी कोई सफारती हिकमत अमली है, हमारी कोई सफारती पॉलिसी है, हमारी कोई सफारती हैसियत है दुनिया में? आलमी सतह पर अपनी तन्हाई देख लीजिए, कदम पर आलमी सतह पर अपनी जग हंसाई देख लीजिए। आज की दुनिया में सफारती अहमियत उनकी होती है मैडम शेख जो मुआशी तौर पर मजबूत हों। उस मुल्क की इज्जत क्या जो भिखारी हो। अपनी मुआशी हालत देख लें, कभी कोई मुल्क रह गया हो जिससे हमने कर्जा ना लिया हो, कोई इदारा रह गया हो जिसके हम दरवाजे पर ना बैठे हों। बाकी सारे छोड़ें, IMF के हवाले से आप देख लें कि आप कितने सफारती तौर पर मजबूत हैं और दुनिया में आपकी क्या अहमियत हैसियत है। और फिर मैडम शेख सफारती अहमियत इनकी होती है जो मुत्तहद हों, एक हों, पुरअमन समझे जाएं, जिनकी दुनिया को ज़रूरत हो, जिन पर दुनिया भरोसा करती हो, जिनके पास लीडरशिप हो जो विजन वाली हो, हिकमत अमली वाली हो, दानिश वाली हो। मैडम शेख आखिरी बात, बिलावल भुट्टो नमस्ते छोड़ दे, नमस्ते की बात, बाकायदा मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा हो नहीं निकला, ये भी छोड़ दीजिए। मगर कोई शक इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं पेश कर सके बेहतर अंदाज में।
बिलावल भुट्टो मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बेहतर अंदाज में नहीं पेश कर सके। क्यों? तैयारी माठी थी, अच्छा। सफारतकारी माठी थी, और जहां वो जो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में नजर आते हैं और जिस तरह की तकरीरें और जिस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आता है वो वहां 0/0 था। खालिस्तानी टेररिस्ट जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है परमजीत सिंह पंजवार, उसको लाहौर में आज मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है। और उसके साथ हालांकि गनमैन भी थे। सुनने में आ रहा है कि उन दोनों की भी मौत हो गई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार जो है वो लाहौर में मारा गया है। तो चूंकि कनेक्शन इसका इंडिया से है और बहुत कुछ है, इसके बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ है। पिछले 6 महीने में खालिस्तान मूवमेंट और खालिस्तान से जुड़े कई बड़े आतंकी, मोस्ट वांटेड आतंकी, इनकी भी मरने की खबरें आई हैं अलग अलग देशों में। मैं इसको मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वो इंडियन एजेंसी से जुड़ा हो सकता है। ऑब्वियसली मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इसको मानने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जैसा आपने ओपनिंग में बताया कि कई सारे आतंकवादी अननोन गनमैन द्वारा मारे गए इन रीसेंट पास्ट। इनफैक्ट इस्लामाबाद में भी 2 इस्लामिक आतंकवादी मारे गए जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। और अब ये एक मारा गया, उससे पहले एक और मारा गया था मेरे ख्याल से, वो भी लाहौर की जेल या कहीं पे वो कहीं मारा गया था मतलब। तो बहरहाल तो ये इंटरेस्टिंग है और इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सम एजेंसीज आर एट वर्क। और ये चीज की खुशी इसलिए थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ का जो पाकिस्तान डेस्क था ये आई.के. गुजराल ने बंद कर दिया था। अच्छा। और आई.के. गुजराल ने बंद कर दिया था, और सुनने में तो ये भी आता है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने भी उस पर कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इनफैक्ट मनमोहन सिंह की सरकार ने तो वो एक बहुत ही जबरदस्त हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था TSD, जिसका काम ही यही था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो मनमोहन सिंह सरकार ने वो TSD को ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये कहा जाए कि पिछले 7-8 साल के अंदर इसका रिवाइवल हुआ है, और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे और सारे टारगेट जो एंटी इंडिया टारगेट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ, लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त तो ये लोग जो है, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे, क्योंकि इनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो सियासत की तरफ है। ठीक है, और इस सियासत की वजह से ये जो बात कर रहे हैं उसकी वजह से इनकी तवज्जो जो इनके असल काम है उनकी तरफ नहीं है। इंडियन रॉ ऑपरेशन करिए लाहौर के अंदर, और लूसी सो रहा है, और लूसी के साथ बरगड़े मुजाहिद साहब भी सो रहे हैं। ठीक है, बरगड़े राशिद नसीर भी सो रहा है। उसका तो कल अगला कच्चा छटा जो है वो भी खुलने जा रहा है, वो कल आपको बताएंगे। आसिम मुनीर ने नए अहकामात फौज के अंदर जारी किए हैं, वो कल आपको जरूर हम बताने जाएंगे। लेकिन ये जो इंडियन रॉ ने एक यहाँ पे खालिस्तान लीडर को जो मारा है, सरदार इनको परमजीत सिंह पंजवार, जिनको मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको नामालूम अफराद ने जॉर्ज टाउन लाहौर में जो है वो कत्ल कर दिया आज सुबह। और परमजीत सिंह पंजवार जो है वो खालिस्तान का एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो लीड करते थे और इंडिया में वांटेड थे। और ये मिस्टर हनी बनी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का फेलियर है, जनरल आसिम मुनीर जो कि DGMI और DGISI रह चुके हैं उनका फेलियर है। क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बंदे को या तो पनाह ही नहीं देनी थी, और अगर आपने उसको पनाह दी हुई थी तो उसकी प्रोटेक्शन आपको करनी चाहिए था, और आप उसके अंदर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आप लोग सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है।